जब भी कोई बात स्पष्ट हो जाती है तो मन शांत हो जाता है, और जब असमंजस की स्थिति होती है, नासमझी वाली स्थिति होती है, तो मन अंदर से अशांत होता है, बुद्धि भटकती है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती। व्यक्ति परेशान कब होता है? जब उसके अंदर परखने की शक्ति नहीं होती, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, तब परेशान होता है। और जब हर बात एकदम क्लियर और स्पष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का जीवन बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है। हाँ, कहीं भी असमंजस की स्थिति नहीं रहती। तो इसके लिए एक एक बात के अर्थ को गहरे से समझने की जरूरत है। जैसे कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब ये भजन बहुत प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन इसके अगर एक एक शब्द के अर्थ को हम समझते हैं तो लगता है कि वाह। अभी देखो, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति मतलब रघुकुल के मुखिया, राजा राम, राजा माने भी मुखिया, राजा अर्थात सेवक। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? कि सीताओं के राम जो है भाई, पतित कौन हुई है? सीता। कैसे पतित हुई? रावण के चंगुल में आकर। उनको पावन कैसे बनाया? रामचंद्र जी ने रावण के चंगुल से छुड़ाया, पावन बनाया, है ना भाई। अब सीता कौन है? आत्मा की बुद्धि जो है वो सीता है। बुद्धि क्या हो गई? अपवित्र हो गई। कैसे अपवित्र हो गई? विषय विकार रूपी रावण के चंगुल में फंसकर बुद्धि अपवित्र हो गई। और अपवित्र बुद्धि होने के कारण निर्णय लेने की क्षमता, परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सब समाप्त हो गई। इसलिए दुखी हो गई आत्मा। अब पावन कैसे बनाया दिखाते हैं? अग्नि परीक्षा लेकर। तो वो अग्नि कौन सी है? वो समझ की अग्नि है। परमात्मा के ज्ञान
और परमात्मा की याद की अग्नि है, जिससे बुद्धि पवित्र बनती है और बुद्धि के अंदर की भ्रष्टता समाप्त होती है, बुद्धि श्रेष्ठ बनती है। अभी सब भ्रष्ट बुद्धि के बन पड़े हैं। तो ये कार्य पावन बनाने का कार्य कौन करते हैं? विदेही परमात्मा राम कह लेते हैं उन्हें। वास्तव में विदेही तो केवल एक शिव हैं, जिन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं, जिनकी अपनी कोई देह नहीं है, काया नहीं है ना भाई। अब अपवित्र कैसे बने? देह के भान में आने के कारण आत्मा अपवित्र बनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी है, ब्राह्मण अर्थात समझदार, ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ आचरण वाले, ब्राह्मण अर्थात पवित्रता के मार्ग को पूरी तरह अपनाने वाले। तो सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। हाँ, सेकंड के लिए भी विकारी ख्यालात न चले, विकारी दृष्टि न पड़े कहीं, विकारी सोच उत्पन्न न हो, है ना भाई। ऐसे बच्चों को बाबा याद करते हैं। भाई, किन बच्चों को बाप का रिगार्ड प्राप्त होता है? और समझदार कौन है? प्यारे पिता परमात्मा, परम पिता का, जिन्हें हम बाप कहते हैं, प्यारे मीठे बाबा कहते हैं, उनका रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य रेस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। ऐसा नहीं कर लेंगे, कर रहे हैं, हो जाएगा, नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी से करना, एक्यूरेट करना, परफेक्ट करना है। ऐसे बच्चे कभी गफलत नहीं करते। पावन बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। पूरे समय बुद्धि बाबा के ज्ञान योग में ही लगी रहेगी और चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते। दूसरा, ऑलराउंडर है, किसी भी कार्य को करने में हिचकेंगे नहीं, हाँ, मूंझेंगे नहीं, है ना भाई, उलझेंगे नहीं। हाँ, हर कार्य को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के बिल्कुल निर्विकार, निरअहंकार होकर करेंगे। समझदार वह जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, एक एक पॉइंट को सुनकर स्वदर्शन करना, चेक करना भाई, स्वयं की जांच करना और चेंज करना। तो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। मतलब बहुत धैर्यता होगी उसके अंदर। हाँ भाई, बादल अगर आए हैं
तो वो बिखरेंगे जरूर। आपको बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर यदि आप ज्ञानी योगी वाला जीवन बिता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल उसका रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। बोया हुआ बीज अगर उसमें प्रॉपर वे में खाद पानी डाला, ख्याल रखा, तो एक दिन अंकुरित जरूर होता है। तो भाई ओम शांति। यह बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं भाई? ये बुद्धि में रहना चाहिए। कौन दे रहे हैं डायरेक्शन? बेहद के बाप दे रहे हैं ना, संबंध है। हाँ, अभी परमात्मा कहना भी वास्तव में दूरी हो गई। परम पिता कह सकते हैं ना भाई, बाप, परम पिता, बाबा, सबसे मीठा शब्द। तो जिसको बच्चे इतना पिताव्रता होकर याद नहीं करते, जो बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, बच्चे याद नहीं करते। बाबा कहते हैं बच्चे अब वापस घर चलना है। अब देखो, वापस घर चलना है का अर्थ क्या हुआ भाई? जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और फिर बाहर से घर वापस आता है, तो क्या स्थिति होती है? खुशी होती है, संपन्नता होती है। कंगाल वापस लौटने ही नहीं सोचेगा वो। कोई भी घर से बाहर निकलेगा तो संपन्न होकर लौटूं, ऐसा उसके मन में रहेगा, वो ना खुश होगा। तो वापस घर चलना है का अर्थ कितना गहरा है। अब बाबा बच्चे किसको बोल रहे हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, उन्हों को ही बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। दुनिया में लोग भगवान के भक्त बने हैं, और हम अब भगवान शब्द नहीं रह गया हमारे लिए। अब हमारा गहरा संबंध बन गया। तो कितना नशा रहना चाहिए भाई। तो बाबा बैठ समझाते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। एकदम सिंपल सी बात। तो अब तुम बच्चे जो सुन रहे हो डेली, बाप और बाप के घर को जानते हो। इतना जरूर है, कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, और कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते, अपने को ही महान समझने लगते हैं। हाँ, और जो ऐसा नहीं करता वो फिर पावन भी नहीं रहते भाई। देह अभिमान भी आया तो अपवित्र कहलाए ना भाई। विकार मतलब ये 10 विकार हैं पूरे, 10 सिर का रावण। उनमें से एक भी यदि आया तो अपवित्र कहलाएगी आत्मा, है ना भाई। ब्राह्मण है? ब्राह्मण यदि है तो वो है ही ईश्वरी संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली। रचयिता बाप गाया जाता है ना भाई। ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं, कुख से नहीं, मुख से। ज्ञान सुनाकर, प्यार लुटाकर, सावधानी देकर, शक्तियां देकर। तो तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख से वंशावली, मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तो ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार है ही किस पर? पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अभी दुनिया में जो है अपवित्र पतित दुनिया। हाँ, भ्रष्ट दुनिया, पतित है ना, चरित्रहीन कहेंगे, सीधी सी बात। मनुष्य मात्र जो पतित हैं
वह पावन का अर्थ ही नहीं समझते। गंगा में नहा ली तो पावन बन गए, सोचो, अर्थ ही नहीं जानते। बाबा ने कितना गहरा अर्थ बताया पावन का है। अब रामचंद्र जी कौन है? राजा हैं। अब वो पावन बनने के मार्ग पर है, ना कि वन के मार्ग पर। अब दुनिया वालों ने क्या दिखा दिया कि वन मार्ग पर गमन किए है। सोचो, वन मार्ग पर गमन क्यों किए? 14 साल जो है वनवास की बात है। क्यों आखिर वनवास है? सोचो, पावन बनकर रहना। उनने क्या दिया? वास यानी रहना। उनने कह दिया वनवास। पा शब्द हटा लिया। क्यों? परमात्मा को ही भूल गए तो पा शब्द हट गया। है बारीक गहरी बात समझने की। तो कलयुग है पतित दुनिया और सतयुग है पावन दुनिया, या कोई भी नहीं जानते। कई तो कह देते हैं अरे सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता चुराई गई, यह हुआ। अब ये क्या हो गया भाई? पावन दुनिया की ग्लानि करना हुआ कि नहीं हुआ? भाई त्रेता युग में ये सब बातें हुई ही नहीं। अब मनुष्यों की जैसी दृष्टि वैसी उनको अपनी सृष्टि देखने में आती है। सीधी सी बात, उनका दृष्टिकोण ही ये है, कहानी ही ऐसी बना दिए। अब कहानी के अगर एक एक शब्द को विच्छेद कर करके समझाया जाए तब जाके क्लियर होगा, है? सोचो, पावन दुनिया में भी पतित हैं, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची क्या? सोचो भाई, प्यारे पिता परमात्मा परम पिता तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं ना। भाई गाया भी जाता है ना कि पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ कहते हैं। अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। ऐसे नहीं ड्रेस पहन लिए तो हो गए, है? कोई सिंबल लगा लिए तो हो गए, ब्राह्मण कहलाने लग गए। नहीं, जो पावन होकर रहते हैं प्रति सेकंड। हाँ, पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते। वह तो है ही कुख वंशावली। वास्तव में उनको ब्राह्मण तो कह ही नहीं सकते, लेकिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वो तो कुख का ही रुख लेते हैं, मुख को पावन बनाना मूल बात। हाँ, इसलिए कहते हैं पावन मुखार बिंद से। बहुत गहरी बात समझने की है। हाँ, अब आपके संकल्प में, ख्यालों में अपवित्रता है तो फिर आपका मुख कैसे पवित्र कहलाएगा भाई? सोचो, ब्रह्मा कुख वंशावली तो नहीं कहा जाता, ब्रह्मा मुख वंशावली कहा जाता है। तो वह है ही पतित। अब पतित ब्राह्मण दूसरे को कैसे पावन बनाएगा भाई? सोचो, है बड़ी गहरी गहरी बात समझने की रहती है। तो अब तुम ईश्वरी संतान बने ही इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वह बीके नहीं हुए। हाँ, उन्हें ही फिर अजामिल कहेंगे, महापापी, है ना भाई? कथाओं में ये गायन है, इसलिए भागवत कथा में अजामिल की कथा भी सुनाते हैं। तो जितने ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार हैं उन सबको स्पष्ट वाली भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए, बहुत मदद मिलेगी। हाँ, इसलिए बाबा मुझ आत्मा को
जगह जगह भागवत की सेवा कराने के लिए ले जा रहे हैं। ये बड़ी गहरी बात है, राज की बात। अब इसे कोई उल्टा सुल्टा सोचे तो सोचता रह जाएगा। और बाबा पवित्र बच्चों से निर्माण करके ही रहेंगे। बाबा है भाई, सर्वशक्तिमान है, साधारण नहीं समझना भाई। तो ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। जरा भी विकार नहीं हो, खान पान शुद्ध हो, दृष्टि वृत्ति शुद्ध हो, रहन सहन शुद्ध पवित्र हो, बोली वाणी शुद्ध पवित्र हो। बहुत गहरी बात है। तो ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए हैं कि ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवें। ऐसे केवल बस पढ़ लिए सुन लिए वाली बात थोड़ी है। प्रैक्टिकल में हम महाराजा बनेंगे भाई। हम माना कौन? हम आत्मा। शरीर बस दूसरा रहेगा भाई, बनेंगे तो हम ही आत्मा। सोचो, तो राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे थोड़ी हाँ कर रहे हैं, बाबा ने कहा है इसलिए कर रहे हैं। नहीं भाई, लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। ये ऊंचा लक्ष्य रखना है। तो तुम बच्चे जानते हो है क्या कि नंबर 1 है काम, है ना, विकारों में नंबर 1। और सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। अब आप बहुत गहरे से समझ लेना, किसी से बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत ध्यान से सुनना। और अगर एक बार भी आपस में तू मैं क्रोध का समावेश हो गया तो वो बात फिर नहीं रह जाती। फिर जब भी मिलेंगे तो ना तो वो प्रेम रह जाता, ना वो मित्रता रह जाती। हाँ, फिर भले चला लें, हाँ ठीक है, लेकिन वो सूक्ष्म में क्या एक दाग रह जाता है। हाँ, तो क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है या काम व क्रोध के भूत वश परवश हो गया। बाप को याद न करने के कारण रावण के वश हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। बहुत गहरी बात है। बाबा ने कल परसों की मुरली में लोभ के बारे में बताया था। शुद्ध लोभ, है ना भाई। शुद्ध लोभ किसको कहेंगे? ये सब सूक्ष्म चिंतन की बात है। ये ऐसा ऊपरी ऊपर पुरुषार्थ करने की बात नहीं है। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण, परफेक्ट, एक्यूरेट, अलर्ट। देखो, अलर्ट मतलब जागृत, मूझे हुए नहीं। हाँ, एक एक शब्द को, एक एक कार्य को, एक एक गतिविधियों को बारीकी से समझने वाले, ऑलराउंडर बाबा ने कहा। तो बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है कहाँ से? देह के अभिमान से। अगर देही अभिमानी हो, प्यारे बाबा को याद करते रहे तो फिर बाबा की मदद भी मिलती रहेगी। बाबा मदद भी करे। फिर जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। हाँ, याद करना ही करंट जोड़ना है ना भाई, तार को जोड़ना है ना। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि भाई बिजली के जो तार हैं, खंबे हैं, उसमें परमानेंट करंट बह ही रहा है। अब आपके पास करंट कैसे आएगी? जब आप तार को जोड़ेंगे। योग, जोड़ माना, है ना भाई, योग माना जोड़, जोड़ माना योग। तो याद करना मतलब जुड़ना, मानसिक और बौद्धिक रूप से प्यारे बाबा के साथ जुड़े रहना पूरे समय। हाँ, हाथ से कर्म करते रहो, अंदर से बाबा की याद में रहो पूरे समय। तो ब्राह्मण सच्चा वह
जिसमें यह विकार रूपी दुश्मन ना हो। और मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते चले जाते हैं। फिर तो समझो पहले बहुत गहरे से कि यह भारत पहले शिवालय था, तब दुख की कोई बात नहीं थी। यह मनुष्यों को पता ही नहीं है। वह तो कह देते हैं माया भी है ही, ईश्वर भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पर आते हैं, माया अपने समय पर आती है। ऐसे थोड़ी रात और दिन एक, बिल्कुल रात और दिन इकट्ठे तो रह ही नहीं सकते। जहाँ माया है वहाँ ईश्वर नहीं है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ माया नहीं है। बड़ी गहरी बात। अब माया को भी नहीं समझते, वो धन दौलत रिश्ते नातों को माया समझ जाते हैं। सोचो, आधा कल्प है ईश्वरी राज्य और आधा कल्प है माया का राज्य। यह समझानी शास्त्रों में कहीं भी नहीं है। कभी जाना ही नहीं था इतने गहरे से। बाबा शुक्रिया आपका, दिल से कैसे बाबा याद आते हैं। सोचो, तो वह है ही भक्ति मार्ग जहां शास्त्र पढ़ रहे हैं, माने भटकने का मार्ग। ज्ञान के सागर तो एक ही बाप हैं जिनको पतित पावन कहा जाता है। तो जो बाप को याद नहीं करते उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। दृष्टि फिर खराब हो जाएगी थोड़े से में, उनको पता भी नहीं लगेगा कि मेरी दृष्टि खराब हो गई। अंदर, हाँ, अंदर सफाई चाहिए पूरी, अंदर। हाँ, और ये ऐसे साधारण नहीं है, बहुत बाबा को याद करना है। तो जो बाप को याद नहीं करते उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा भाई। भाई दुनिया में भी नाती पोतों को वर्षा कहाँ से मिलता है? दादा को, बड़े शहर। बाप को तो फुर्सत ही नहीं है बच्चे को देखने की। दादा घर में बैठे हैं तो पोता क्या करता है, पट्ट से दादा की गोद में जाएगा, ले लेगा पैसा। अब दादा बड़े प्यार से उसको दे देता है पैसा, है ना भाई, मेरा पोता है भाई। तो यहाँ पर दादा कौन है? शिव बाबा। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो किस बच्चे को दादा प्यार करेगा भाई? जो बच्चा शैतानी नहीं करेगा उसको ही देगा दादा। नहीं तो दादा बोले भगो इधर से, कहेगा ना भाई। बड़ी समझने की बात है। तो वर्षा किससे मिलता? दादा से। फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि जो है याद नहीं आएंगे, जिनका संबंध बाबा से है। और जिनका नहीं है उनको पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी याद आते रहेंगे बैठ के। अरे अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे ना भाई। तुम कहाँ मुरली चलाने में ही मूंझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए, मुरली चलाएंगे। क्यों घबराते हो? तुम बाबा की याद में तो रहो। हाँ, बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। सोचो, समझते हैं हाँ, आज तो हमने बहुत अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे भाई? सोचो, तुमको यह भी पता थोड़ा ही पड़ता है शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी ईश्वरी औलाद हो, मेरे को याद करो। हाँ, हमको तो भैया खूब अनुभव होता है कि ब्रह्मा बाबा आके मुरली चलवा देते हैं, शिव बाबा आके पॉइंट बता देते हैं। हाँ, हमने लगन लगा रखी है। हाँ, बाकी ऐसे कोई और कह ना सके कि भाई तुम मेरे को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। ऐसा कोई कह सकता है क्या भाई? बच्चे तुम मेरी ईश्वरी औलाद हो, ऐसा कोई कहेगा क्या? सोचो, मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ। मैं ज्ञान सागर हूँ। बाबा कहते तुम ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हो। तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद करते हैं। सवेरे उठे तो केवल मुरली और बाबा के सिवाय दूसरा कुछ भी याद आता ही नहीं है।
ऐसा लगता है जैसे मान लो रात को जल्दी नींद खुल गई तो ऐसा लगता है कि सवेरा कब जल्दी हो जाए भाई, बाबा की मुरली पढ़े, आए मुरली, ऐसा। तो देह अभिमानी याद थोड़े ही करेंगे, बाप को तो जरूर याद करना है। अहंकार रंच मात्र भी नहीं आना चाहिए, मैंने अच्छी मुरली चलाई, नहीं भाई, समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। भाई बाबा को याद करते अमृत बेले तो कितनी ढेर बातें टच होती है भाई, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। हाँ, बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते हैं तो फिर कर्म भोग मिटता ही नहीं है। हाँ, बीमारियों का ही ख्याल आ जाएगा, बीमारी आ जाती है। अब मान लो बीमारी ठीक भी हो गई तो भी उसका बखान करते रहेंगे, अरे भैया मैं तो बहुत परेशान थी, ऐसा ऐसा हो गया था। अभी तो नहीं है ना, बीमारी खत्म भी हो जाएगी तो बीमारी का वर्णन करते रहेंगे, अरे भैया मैं तो 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट था, ये लो। क्यों भैया, वो भी एक ठो हाँ घबराहट बनी रहेगी, कोई मतलब नहीं। विकर्म विनाश नहीं होते हैं जो बाबा को अच्छी रीति याद नहीं करते। तो बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। भाई हम राजयोगी हैं। हाँ भाई, राजा तो पूरे समय के लिए राजा रहेगा ना, कि सेकंड भर के लिए राजा रहेगा, बाकी समय नहीं रहेगा है? राजा तो पूरे समय के लिए राजा रहेगा, एकदम सिंपल सी बात है। तो बाबा से राजाई लेनी है, हम नर से नारायण बनेंगे। तो दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊं, ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे, बड़ी गोही बात कर रहे बाबा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ पाप नुकसान आदि होता है। हाँ, यहाँ नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। सोचो, वह दुखदाई बहुत बनते हैं, फिर ऐसे बच्चे बहुत दुखदाई बनते हैं। लक्ष्मी नारायण तो भाई सुखदाई है ना भाई, है? समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। हाँ, ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, नहीं, हर बात में ऑल राउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि यह काम इनका है हम क्यों करें, हमारा काम थोड़ी है, नहीं भाई, है हम देख रहे हैं, हमें करना चाहिए हर एक काम। बाबा ऑल राउंड काम करते हैं ना भाई, तो बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं। हमको कई ऐसे मिलते थे जो कहते थे कि भाई जी आप तो इतने बड़े सिंगर, आपको ऐसे साधारण में रुकना नहीं चाहिए, आपको बोलना चाहिए मुझे डायमंड हाउस में रुकवाओ करके। हमने कही नहीं भैया, है जहाँ बाबा रुकवाए, है जहाँ सुलाए, जैसा रखे, जिसको जो लाभ लेना है ले लेवे। हम तो बाबा के, बाबा हमारे, बस हम कहाँ सोएंगे, बाबा की गोद में, हो गया। तो फिर भाई हम कौन, हम आत्मा, कहाँ सोएंगे, बाबा की गोद में। गोद में अपने बिठा के बाबा हमको उड़ा ले जाते हैं, हमको उड़ा ले जाते हैं। बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपने समा लिया। तो ऐसे नैन भर के बाबा याद आते हैं। हाँ, तो बाबा हमको याद करते हैं, हम बाबा को याद करते हैं। तो ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, नहीं, है ना भाई। बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं यह काम इनका है हम क्यों करें, कितनी गहरी बात। तो बाप कहते हैं मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो
पद भ्रष्ट हो जाता है। हाँ, पद यानी चलन और पद यानी फिर कौन सा पद मिलेगा भाई, जाके सोचो। हाँ, ऐसे मत समझो कि यह ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं, हमेशा शिव बाबा ही याद रहना चाहिए। हाँ, बच्चों को समझना है, दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है, हम रेस्पॉन्सिबल हैं भाई। तो भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो भाई किसी से भी बात कर रहे होते हैं तो उसको समझाते समझाते हमारे आंसू भर आते हैं, तब उसको भी लगता है नहीं यार, हाँ हमको जुड़ना चाहिए। है बहुत गहरी बात। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई छोटी मोटी सेवा थोड़ी दी है बाबा ने आपको, है? सोचो, यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, कोई गफलत ना हो, तब बाबा भी रिगार्ड देंगे। नहीं तो फिर धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाबा कहते हैं विनाश होने के पहले जल्दी जल्दी सब विकर्म योग से भस्म करो। हाँ, योग माने समझ, योग माने बिल्कुल क्लियरिटी, एकदम साफ। हाँ, योग माना पूरी तरह से पवित्र, नहीं तो फिर जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते गफलत मत करो, और यह अंतिम जन्म है, फिर तो भाई जाएंगे ही स्वर्ग में, मोचरे खाकर फिर प्रजापद पाना, इसको कोई पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। सोचो, उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा भाई। यह भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार तुमको समझाया था भाई, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है, ऐसा सहज थोड़ी है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम जो है महाशत्रु है, जरा भी काम की कशिश भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वासनात्मक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, जिसे काम कटारी कहते बाबा। तो जो काम वश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। हाँ, माया बहुत पछाड़ेगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा, यह भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है, इसमें भी बोझा चढ़ जाएगा। तुम व्यभिचारी बन गए भाई, ईश्वरी औलाद में यह काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं, वह शैतानी आसुरी गुण है। बहुत है जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना है, तब रेस्पॉन्सिबल फिर बाबा रहेंगे। हाँ, ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, इनकी मत पर चलने से भी रेस्पॉन्सिबल कौन हो जाएंगे? शिव बाबा हो जाएंगे। तो क्यों ना अपने से रेस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए, हैं? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, पावन बनने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। तो बाप दादा दोनों की मत मशहूर है, माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है। वह मात पिता अलग हैं, और इस समय माता को गुरु बनाने का तो सिलसिला चलता है। तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो काहे के लिए भाई? शिवालय के लिए। तो सतयुग को शिवालय कहा जाता है ना? तो परमात्मा का एक्यूरेट नाम क्या है? शिव है। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, तो वह है ही बिंदी। देखो बड़ी बारीक बात। तो परमपिता परमात्मा का रूप ही है स्टार। जब हम कल कह रहे थे ना, क्यों भाई स्टार महसूस होता है क्या कि भाई मैं स्टार हूं पूरे समय? वही है पवित्र बनना भाई। सोने आदि या चांदी का छोटा सा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं ना भाई, वास्तव में वह
एक्यूरेट ठीक है, और स्टार रहता भी कहाँ है? भ्रुकुटी में। तो ये अनुभव होना चाहिए कि भाई मैं स्टार हूँ, तो हमेशा हल्का महसूस होगा। परंतु मनुष्यों को तो ज्ञान ही नहीं है, कहाँ का अगड़म बगड़म ढेर ज्ञान सुनाते बैठे रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। कोई फिर त्रिशूल दे देते, भाई त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है, तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो, अपनी निशानी सफेद स्टार है। आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है। हाँ, वैसे तो हमें वो स्वरूप में रहना है, फिर वो लगाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं तो उसी के पिछाड़ी पड़ गए। आत्मा का रूप भी ऐसे ही है। तो बाप सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बीके वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे, यह याद रखना है। किसके भी दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा के फिर बच्चे नहीं ठहरे। शिव बाबा तो भाई आते ही हैं सुख देने के लिए। तो वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी एक दो को सुख देते हैं। और हम आपको बता दें, जब आप पढ़ाई पढ़ेंगे मन भर, तब बनेंगे कण भर। हाँ, बहुत स्लो प्रोसेस है ये। क्यों? क्योंकि 63 जन्म आत्मा ने इतनी गलतियां की हैं कि भाई उन सब गलतियों को मिटाना ऐसा आसान नहीं है। जब पढ़ाई पढ़ेंगे मन भर, तब बदलेंगे कण भर। जब बाबा से योग लगाएंगे मन भर, तब बदलेंगे कण भर। तो सोचो कितना योग लगाना पड़े बाबा से। तो बाकी तो यहाँ तो सब एक दूसरे को दुखी देते हैं। यहाँ तो सब सांवरे बने हैं, इसलिए गीत गाते रहते हैं, सांवरी सूरत पे मोहन, ऐसा गाते रहेंगे। बताओ, कोई मतलब का नहीं है। सोचो, काम कटारी चलाते रहते हैं, एक तरफ मंदिर जाते रहेंगे, दूसरी तरफ काम कटारी चलाते रहेंगे। हाँ, सोचो, यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। तो समझाना चाहिए कि हम ईश्वरी संतान बने हैं, हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। ऐसा मुरली चलाने वाला ऊंचा पद पा लेगा, ऐसी बात थोड़ी है कोई। मुरली तो बाबा की चल रही है, पुरुषार्थ है। हर एक की नब्ज से पता पड़ सकता है कि यह हमारे कुल का है व नहीं, स्पष्ट हो जाता है। साक्षी हो जाओ वहाँ पर, चुपचाप बस बाबा की सेवा में लगे रहो भाई। तो हम कहते हैं भगवान उवाच, तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है, तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे भाई? सोचो, जरूर जब नई दुनिया स्थापन होगी तो नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी में आना पड़े ना भाई। भगवान उवाच, हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहाँ के लिए? क्या नर्क के लिए? अरे भाई, पावन दुनिया के लिए, यहाँ के लिए थोड़ी जो तुम यहीं बस सानो शौकत बटोरना शुरू कर दो है। नहीं, वनवाह में रहो, बाबा ने कहा है, वनवाह। तो सोचो, पा लिया, पा लिया और नंबर 1 बन गए, ऐसा। तो पावन दुनिया के लिए भगवान उवाच है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बताओ भाई, कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा? जरूर सतयुग के लिए ही सिखलाएंगे ना भाई बाबा। बहुत सहज है, परंतु क्या हुआ, किसकी तकदीर में ही नहीं है तो बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता। जैसे तत्ते तवे। फिर समझना चाहिए कि यह हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है। कितना भी समझाओ
और वो अपनी आदतें नहीं बदलती है वो आत्मा, तो चुपचाप समझ जाना चाहिए बस। बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है भाई। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लदे 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने, ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो अपनी बहुत चलन को, अपनी दृष्टि को, अपने संकल्प को, अपने कर्म को बारीकी से निहारना है। और धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? किसी का भी दिल कभी भी दुखाना नहीं है। प्रतिज्ञा करनी है, कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे। दूसरी पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। अच्छा भाई, वरदान। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। भाई, संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं, उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत बेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। अच्छा भाई, स्लोगन। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।